क्या आप भी अपने मन से परेशान हैं? क्या आपका मन आपको कभी टॉर्चर करता है? मेरा मन तो मुझे बहुत टॉर्चर करता है कभी-कभी। पर कभी आपने सोचा है कि मन है क्या? क्या ये भी कोई हमारी बॉडी का ऑर्गन है या फिर जस्ट ऐसे ही हमने एक नाम दे रखा है मन? अगर देखा जाए तो मन नाम का कोई ऑर्गन नहीं है हमारी बॉडी में, राइट? मन हम सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ थॉट्स को मन बोलते हैं। तो बेसिकली मन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट वो हमें परेशान बहुत करता है। होता है ना ऐसा कि हम क्या हमारे अंदर इतनी सारी आवाज़ें चल रही होती हैं, थॉट्स चल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है। एक तरह की भीड़ सी रहती है हमारे अंदर, राइट? तो हम एक इंडिविजुअल ना होके एक भीड़ बनते जा रहे हैं। तो जब ये थिंकिंग जो हमें एक्चुअली एनिमल्स से अलग करती है, क्योंकि एनिमल्स नहीं सोच सकते, हम सोच सकते हैं, यही हमें उनसे अलग करता है। जब ये थिंकिंग इनवॉलंटरी या अपने आप होने लगे तो भी इसको एक तरह का पागलपन ही कह सकते हैं, राइट? बट आज की डेट में देखा जाए तो हर कोई इसी तरह चल रहा है तो ये हमें नॉर्मल लगता है। बट जब ये एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक तरह का पागलपन ही है। और कभी कभी दिन में या कई दिन में हम इसको महसूस करते हैं कि हम एक लेवल से ज़्यादा ही सोच रहे हैं। इतनी सारी आवाज़ अंदर से चलती रहती हैं, पता नहीं क्या हो रहा होता है। हम इसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ तो ये कई बार हुआ है, शायद आप लोगों ने भी कभी महसूस किया होगा। जो मन एग्जिस्ट ही नहीं करता वो भी हमें इतना परेशान करता है। एक्चुअली में देखा जाए तो मन एक तरह का हमारे लिए ऐप की तरह होना चाहिए। जैसे हमारे स्मार्टफोन में ऐप है, इस ऐप को हम जब यूज़ करना चाहें तब यूज़ करें, ना कि ऐसे कि अपने आप ऑटोमेटिकली चलने लगे और पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने लगे। और आजकल वो ऐसा ही रहा है। और डॉक्टर्स कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि जितनी भी बीमारियां आज की डेट में है दुनिया में, 90% बीमारियां साइकोलॉजिकली स्टार्ट होती हैं। ठीक है, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है उन बीमारियों को बढ़ाने में या कंटिन्यू करने में या चलाए रखने में। तो कहीं ना कहीं हम अपने ही सो कॉल्ड मन से हार रहे हैं, राइट? तो क्या करें? कैसे इस कंटिन्यूस वॉइस को या इस शोर को हम कंट्रोल कर सकते हैं या इससे फ्रीडम पा सकते हैं, राइट? तो पहले हमें समझना है कि ये कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ मन जैसी है ही नहीं, बस एक कलेक्शन ऑफ थॉट्स है। तो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है गौतम बुद्धा की, जिसे हम उपेक्षा कहते हैं। उसको हम करके देखते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लगेंगे और आप इस मन नाम की ऐप से एक्चुअली फ्री हो सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए मेरे साथ, ठीक है? तो उपेक्षा में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अगेन शांति से एक जगह बैठिए, ठीक है? मेरे साथ आंखें बंद करिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, एक और गहरी सांस लीजिए और ढीला छोड़िए बॉडी को। अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप एक रोड के साइड पे खड़े हैं और ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, और आप उसको रोड के साइड में खड़े होकर देख रहे हैं बस। ऐसे ही हमारे विचार, हमारे मन के विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मन। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक विचार आया, चला गया, आप ब्रीथ करते रहिए बीच बीच में। दूसरा विचार आया, वो भी चला गया। इसमें हम बिल्कुल जज नहीं करेंगे कि ये अच्छा विचार है, इसी तरह के विचार आने चाहिए, ये बुरा विचार है, ये इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए। जहां हमने जज किया वहीं हमें मन पकड़ लेगा। ना अच्छा विचार आपका है, ना बुरा विचार आपका है। ये सब विचार हैं जो पूरे यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी की तरह घूम रहे हैं, और हम जस्ट एक एफएम चैनल की तरह जैसे बटन दबाते हैं उस तरह के गाने बजने लगते हैं। इस तरह हमारा दिमाग इन विचारों को पकड़ लेता है। इस समय हम कोई फ्रीक्वेंसी चूज नहीं करेंगे, हम कोई चैनल चूज नहीं करेंगे। जो चैनल आ रहा है, जा रहा है, उसको जाने देंगे।
दो विचारों के बीच में जो हल्का सा गैप महसूस होता है, उस गैप को पकड़ने की कोशिश करिए। वो जो गैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रेजेंट मोमेंट में आपका मन नहीं है, कोई विचार नहीं है। जैसे जैसे आप विचारों को आते जाते देखते रहेंगे, आप देखेंगे कि विचार कम होते जा रहे हैं, धीरे 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 सेटल डाउन होते जा रहे हैं। ब्रीथ करते रहिए, अपनी बॉडी को फील करिए। धीरे 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 आपको लगेगा कि दो विचार के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। इस गैप को फील करिए। अब आप बहुत शांत महसूस करेंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत देर से कोई विचार आ ही नहीं रहा है, कहाँ गए सब विचार। ये ऐसा ही है जैसे खुले आसमान में बादल आते हैं, विचार भी ऐसे ही हैं। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा शांत रहता है। ऐसे ही आप भी एकदम शांत हैं अंदर से। आपका जो रियल नेचर है वो शांति है, पीस है, जॉय है। बट इन विचारों की भीड़ में हम उसे भूल जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि ये मेरा विचार है, ये मेरा विचार है, ये उसका विचार है। किसी का कोई विचार नहीं है, ये सब चल रहा है अपने आप। हम अपने आप को इनसे जोड़ लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए इससे अलग होकर देखिए, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। बट अगर आप इन विचारों को शांत करने के लिए उतर जाएंगे, कूद पड़ेंगे, तो ये विचार और आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है गौतम बुद्धा की इसी के बारे में। मैं जस्ट एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। एक बार गौतम बुद्ध और उनके फेवरेट शिष्य आनंद एक जंगल से गुजर रहे थे, तो एक झील पड़ी रास्ते में। थोड़ा आगे जाके गौतम बुद्धा ने आनंद को बोला कि आनंद जाके उस झील से पानी ले आओ, मुझे प्यास लग रही है। तो आनंद जब वापस गए तो उन्होंने देखा झील में से अभी एक बैलगाड़ी गुजरी है और झील का पानी गंदा हो गया, पीने लायक नहीं है। तो आनंद वापस गया तो उन्होंने गौतम बुद्धा को बोला कि वो पानी पीने लायक नहीं है, हम आगे से कहीं ले लेंगे। तो गौतम बुद्धा जिद करने लगे, नहीं मुझे उसी झील का पानी पीना है, तुम वापस जाओ और उस झील में से पानी लेके आओ। तो आनंद बोला कि क्यों आप जिद कर रहे हैं। बोला नहीं, गौतम बुद्ध बोले नहीं तुम जाओ वापस लेके आओ। तो 15 मिनट बाद आनंद वापस गए, तब उन्होंने देखा कि पानी तो एकदम साफ हो गया है। तब उन्हें लगा कि अरे वाह, ये कैसे हो गया। तब आनंद को समझ में आया कि जो बैलगाड़ी निकली थी उसकी वजह से जो नीचे दबी हुई मिट्टी थी वो ऊपर आ गई थी, जिसने झील को गंदा कर दिया था, पानी को गंदा कर दिया था। बट जैसे ही वो बैलगाड़ी निकल गई, 15-20 मिनट निकल गए, वो मिट्टी वापस नीचे बैठ गई, तो पानी एकदम स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, पीने लायक हो गया। तो आनंद नाचते हुए आए, खुशी से गौतम बुद्धा के पैरों में गिर गए और बोले कि आपने तो मुझे इतना बढ़िया सूत्र दे दिया। मेरे मन की हालत भी यही है। जब मैं इस मन में उतर जाता हूँ कि इसको शांत करूँगा, कभी शांत नहीं होता। पर जब मैं शांति से बैठ जाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ और इसमें जो हो रहा है होने देता हूँ, तो ये अपने आप इस मिट्टी की तरह बैठ जाता है और ऊपर जो स्वच्छ पानी की तरह मेरा मन शांत हो जाता है, या मन रहता ही नहीं है, क्योंकि अगर विचार नहीं है तो मन भी नहीं है। इसी तरह अब भी जब भी आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए दिन में शांति से बैठेंगे और जस्ट जो हो रहा है उसको होने देंगे, उसमें अटैच नहीं होंगे, ठीक है, कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए, तो आपको एक असीम आनंद या एक खुशी मिलेगी अंदर से, जिस एनर्जी को आप अपने दिन भर के काम में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें थिंकिंग या थॉट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट हैं, बट जब हम उनको वॉलंटरी यूज़ करें, अपने इच्छा से यूज़ करें, ना कि मन हमें यूज़ करता रहे। ठीक है, तो एक बार कोशिश करिएगा ये करने की जो मैंने बताया। आई होप कि आपको ज़रूर आनंद मिलेगा। थैंक यू।